ये दवाई मुझे अच्छी नहीं लगती है। कड़वी है बहुत दवाई, बीमार होगी मैं गाइस। मम्मी की आइज दिख रही है। सो मैंने दवाई खा ली है, मैं सो जाती हूँ टाइम से। खाना पीना भी खा लिया था। जुकाम बुखार सब लगा है मुझे गाइस, दिख रहा होगा आपको, इससे भी लग रहा होगा, आंखें भी कैसे लग रही है। ये मम्मी गेम खेल, मम्मी 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 हाय करो, हाय। सो हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो कैसे आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, एकदम इंजॉय कर रहे होंगे, अपनी फैमिली के साथ होंगे, बढ़िया होंगे। लेकिन मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं बीमार हो गई हूँ। जुकाम बुखार सर दर्द सब कुछ एक साथ हो चुका है मुझे, जिसकी वजह से मैं व्लॉगिंग डेली नहीं कर पा रही। फिर से कभी कुछ काम हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, क्या ही बताऊँ मैं गाइस आप लोगों को ये फेस देख के पता चल गया होगा कि मैं रियली में कितनी ज़्यादा बीमार हो गई हूँ। मैंने सोचा था कि कल शाम को रात को कि मैं दवाई खा के सोती हूँ, फिर मॉर्निंग के लिए मैं ठीक हो जाऊँगी। लेकिन जब मैं मॉर्निंग में उठी तो मैंने देखा कि मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। तो उसकी वजह से मैं दिन भर सोती रही और मैं व्लॉगिंग की शुरुआत अभी शाम से कर रही हूँ। तभी मैंने आप लोगों को अभी गुड इवनिंग कहा है। और अभी सिस्टर शायद स्कूल से आ ही रही होगी, क्योंकि अभी 4:30 होने वाले, 4:30 बजे तक वो पहुँच जाती है। चलो मैं उसका वेट करती हूँ। मैं अभी दूसरे घर में इधर आई हुई थी, यहाँ पे थोड़ा रेस्ट की मैं सो गई थी, दिन भर इधर ही सोई रही मैं। और देखो सूरज, धूप निकलने वाली है, थोड़ी सी लगती है, वो निकल जाएगी अब। तो चलो वेट करते हैं सिस्टर का। ये है गाइस यहाँ का इवनिंग व्यू, देख सकते हैं आप लोग। ये यहाँ पे पहुँच चुकी है। अरे देखो उतना क्लियर नहीं आ रहा, फिर भी पूछ मेरे से मैं ठीक हुई कि नहीं। गजब बेइज्जती है। पागल हो गई है, इसने मेरे से पूछा भी नहीं मैं ठीक हुई कि नहीं। बाय बच्चों। यार शिट, बाय प्रो प्लेयर। तेरी मर्जी। गाइस आज हम पता क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं ये इसकी सब्जी बना रहे हैं। ये पहाड़ों में कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग खाते भी नहीं। नेपाल में बहुत ज़्यादा खाते हैं इसको। नेपाल में शिशनो कुछ बोलते हैं और यहाँ के लोग बोलते हैं इसको भाबर, बिच्छू। उत्तराखंड वाले लोग जो होते हैं और गढ़वाली लोग जो होते हैं, शायद वो लोग कुछ लोग पहाड़ों में खाते हैं इसको, तो हम लोग इसको खाते हैं। तो इसकी सब्जी बनेगी आज, इसको मम्मी बनाएंगे। अभी तो मैं बस इसको धो के इसको पकने के लिए रख रही हूँ। गाइस मैं अब रूम को आ गई, अरे, और थोड़ा फ्रेश फील कर रही हूँ। वैसे मेरा मन नहीं कर रहा था, सर दर्द ही हुए जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैंने सोना ही है। लेकिन ऐसा होता है ना, मन क्या हारे मन के जीते जी। अगर हम सोचेंगे कि हम बीमार है, ऐसे पड़े रहेंगे, तो हम जितने ठीक है उससे ज़्यादा और ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। तो सच्चा अगर हो सके तो बस अपने को थोड़ा फ्रेश रखने की ये होता है ना, और ठीक है सोचना चाहिए कि हम ठीक है भैया, हो जाएगा। छोटी मोटी बीमारी तो कौन सी बड़ी, कुछ है, ठीक हो जाएगा। तो फिर अगर हम ये सोचेंगे थोड़ा कुछ चार पर टहलेंगे, थोड़ा कुछ काम कर लेंगे, तो शायद थोड़ा ठीक हो जाएगा। सोच के मैं आ रहा है कि अब खाने बनाने की तैयारी कर रही हूँ। थोड़ा हाँ अच्छा लग रहा है मुझे पहले से, नहीं तो सर क्या ही बोलूँ मैं, बस मुझे लग रहा था कि अब ऐसे ठीक होगा। चलो कल परसों तक ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे जुकाम भी ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और मैंने अभी ये ढाटू लगा लिया है, क्योंकि
ठंड लग रही थी, उसकी वजह से बीमारी में अब हो सके तो टोपी वगैरह सब कुछ पहनना चाहिए, तो मैं ढाटू लगा ले। मैं वैसे भी लगाती हूँ ये ठंड के टाइम में, और सर दर्द भी हो रहा था, तो फिर आलू को पता इसको ढाटू कहते हैं हिमाचली का लुक। यही तो होता है पहाड़ों में, और क्या होता है पहाड़ों में, यही मिलेगा आपको लगाने के लिए। कोई भी आएगा पहाड़ों में ये मिलेगा सबसे पहले। और गाइस मैंने आप लोगों के कमेंट्स देखे और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं हमेशा देखती हूँ वैसे, बस मैं रिप्लाई नहीं कर पाती कभी किसी को, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ मैं सबको रिप्लाई करूँ। और ऐसे कमेंट्स देखे डेली में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और मैं मोटिवेट होती हूँ। तो फिर आप लोग बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहना। और कुछ लोग मुझे मैसेज भी करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप हमारे लिए इंस्पिरेशन हुआ हमारे लिए। आप कुछ लोग कहते हैं कि आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो। तो एक ने मेरे लिए वो होता है ना यूट्यूब का बैनर पे चिपका, वो दिया हुआ था बना के, और कहा था कि अगर अच्छा लगे तो इसे लगा लेना। मैंने लगाने का ट्राई किया वो, लेकिन वैसा हुआ वो छोटा हो गया, उसका जो साइज़ है ना वो उसके हिसाब से नहीं हुआ, छोटा हो गया और उसमें नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से मैं वो नहीं लगा पाई। इसके लिए सॉरी। और आपने जो बनाया वो बहुत अच्छा था, इसके लिए आपका थैंक यू। इंस्टाग्राम पे किया था किसी ने मुझे मैसेज, और मैं क्यों नहीं लगा पाई ये उनको मैं रिप्लाई नहीं कर पाई थी उस टाइम। तो अभी कह रही हूँ मैं, अगर वो मेरी ब्लॉग देख रहे होंगे तो, क्योंकि उन्होंने कहा था मैं हमेशा देखता हूँ। मैं बनाने को तो ब्लॉग नेपाली लैंग्वेज में बना सकती थी, लेकिन मैंने हिंदी चूज़ किया। हिंदी में बनाती हूँ मैं, क्योंकि इसका रीज़न पता क्या है? रीज़न ये है कि जो हम नेपाली लोग हैं, जो इंडिया में रहते हैं आधे लोग ना, जैसे भले कोई नेपाल में रहते हो कोई इंडिया में रहते हो, लेकिन उन लोगों को मैक्सिमम को ये हिंदी लैंग्वेज आती है, हिंदी भाषा समझ में आती है उनको, वो ईजिली समझ जाते हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ। लेकिन अगर मैं नेपाली बोलूँगी तो जो यहाँ कहीं से देख रहे होंगे, जो इंडिया के लोग होंगे, उनको तो कुछ समझ में नहीं आएगा ना कि मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं। तो इसका रीज़न यही है कि आप लोगों को समझ आए, सबको समझ में आए, चाहे वो नेपाली हो चाहे वो इंडियन हो, सबको समझ आए। इसलिए मैं हिंदी लैंग्वेज का ही यूज़ करती हूँ अपने ब्लॉग में। सो गाइस यहाँ पे स्कूल से आने के बाद लिखने लगी हुई थी, लेकिन ये टीवी देख रही है साथ में लिख ले नीचे। इसको भी हुआ था, ये भी बीमार हुई थी, कुछ 1-2 दिन तक बैठी रही, सोई रही, उसके बाद ठीक हुई। अब तो इसका मेरे को लग गया, अब मेरे बाद पता नहीं किसको लगता होगा। ये तो सबको होता है फैमिली में, एक के बाद एक, है ना। कुछ बोलना चाहेंगे आप? मेरी बहन आप ही बोल, आप ही बोल यार, ये कुछ बोलती नहीं है। मुँह में क्या दही रखा है क्या जमाने के लिए? हाँ, कि और कुछ रखा है? आप लोग ये मत सोचना है कि इसको बोलना नहीं आता, इससे बोलना आता है, बहुत बोलती है। लेकिन एक पॉइंट वाली बात करती है, एकदम होता है ना जैसे बात करेगी तो ऐसे करेगी, एकदम पॉइंट वाले जो होते हैं, बिना मतलब बेफालतू की बातें नहीं करेगी जैसे मैं करती हूँ ये एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करेगी, एक ही बार बोलेगी और वो समझ नहीं पड़ती है। ऐसी है इसका नेचर, ऐसा है। इसलिए इससे कोई पंगे मत लेना, मैं भी नहीं लेती। बस ये ऐसा लग रहा है मैं सूझा हुआ, लेकिन ये सूझा हुआ नहीं है। तो गाइस सिस्टर यहाँ पे आटा तैयार कर रही है रोटी के लिए, और मैं बैठी हूँ। मैं ये वाला काम कर रही हूँ, जो राजमा लाए हुए हमने, इससे हमें दाने निकालने हैं। ये देखो आप लोग, इसको निकालती हूँ। ये बना रही है रोटियाँ। इसको रोटी बनाने नहीं आती, फिर भी ट्राई कर रही, सीख रही है। इसको मैं सिखा रही हूँ। देखो आप लोग तो गाइज अब मैं खाना खाती हूँ। इसमें बीमार हुई, थोड़ा खाना तो पड़ेगा। मेरे यहाँ बुरे हाल हो चुके हैं बीमारी के कारण। चलो खाते हैं खाना और दिखाती हूँ कैसा बना है। जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में दिखाया था ना, वो दिखाती हूँ कैसा बनता है। वो ऐसा बनता है और इसको बनाने का तरीका अलग होता है, कुछ अलग तरीके से इसको बनाते हैं। कुछ लोगों को आता होगा, मुझे पता है, और कुछ लोगों को पता नहीं होगा। वो लोग देखिए कैसा बनता है। ये देखो, ये है वो, ये रोटी ये सिस्टर ने बनाई आज। मैंने तो बनाई नहीं क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है मेरी, इसने बनाया आज। चलो अब खाते हैं।
Yeah.